अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल अहवाल के अगले एपिसोड में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम एक सराइकी लोक कहानी मौलवी साहब और ठग आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने इस एपिसोड को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा दिनों में आने वाली कहानियों के बारे में आपको पेशगी इतला मिलती रहे आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए कहानी सुनिए। मौलवी साहब ते ठग। एक ज़िम्मेदार ने अपनी नाल दी बस्ती दे मौलवी साहब को अपने बाल दे कुरान शरीफ पढ़ाने वास्ते सद्या। मौलवी साहब रोज़ आते हैं तो बाल को कुरान पढ़ेंदे रह गए। आखिरकार कुरान ख़त्म थे। जेड़े कुरान ख़त्म थे उन जड़े एक तकरीब थी है जिमें कि रिवायत होंदी है। मौलवी साहब की दावत थी है तो मौलवी साहब को तोहफे ज़िम्मेदार ने एक लेला दिते। मौलवी साहब तकरीब के बाद खुशी खुशी लेला चाह के अपनी बस्ती तो वल टुरे। त्रै ठग डेदे खड़े हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने ठग होंदे हैं जेड़े चलाकी नाल लोगों को लुटेंदे हैं। त्रिए मौलवी साहब के घर के रस्ते त्रै जहीं ते खड़े थी खड़न। मौलवी साहब जल्ले अपने घर तो रवाना थे, रस्ते को पहला ठग मिले। ठग मौलवी साहब को सलाम किते, आखे मौलवी साहब किधे गए वे। मौलवी साहब कि मैं बस्ती के जिम्मेदार के पुत्र को कुरान शरीफ पढ़ने रह गया। अज उनके ख़त्म की तकरीब है, उत्था गया। वो कि मौलवी साहब गड्ढा का बाल क्यों चाहिए वदे हो। मौलवी साहब को गुस्सा है। मौलवी साहब को मनहूसा द्रुक अगू तो मैं को शक्ल नहीं दिखावी, ये तो गड्ढा का बाल लगते, ये तो बकरी का लेला है, ये मैं को तोहफे च मिले तो मैं चाहिए वेना। मौलवी साहब वल टुर पे। थोड़ी देर अगू तो गए तो दूजा ठग खड़ा। वो आखे मौलवी साहब किदों आंदे पे हो। मौलवी साहब आखे ई बस्ती के जिम्मेदार के पुत्र को मैं कुरान शरीफ पढ़ने रह गया। अज उनका ख़त्म है तो मैं उत्था गया हम तो उत्थों आंदा पिया। ठग के मौलवी साहब गड्ढा का बाल क्यों चाहिए वदे हो। मौलवी साहब आखे नौस ते कोई गड्ढा का बाल लगते मनहूसा द्रुक अगू तो मैं को कहीं शक्ल ना दिखा द्रुक कितों। ये आख के मौलवी साहब वत अगू तो टुरे। लेकिन हुण मौलवी साहब के दिल शक पै गए कि ये दू बंदे आखे ये वाकई कोई चक्कर तो नहीं। वत रस्ते को देखे तो लेले को देखे, रस्ते को देखे तो लेले को देखे। मौलवी साहब कुछ बे आगू तो गए तो अगो तीजा ठग खड़ा। हूँ ठग वत मौलवी साहब को सलाम दुआ की है। मौलवी साहब तो पूछे सी मौलवी साहब किदों आंदे पे हो। मौलवी साहब आखे नाल दे जड़े बस्ती का जिम्मेदार है इहदे पुत्र को मैं कुरान शरीफ पढ़ने रह गया। अज उत्था ख़त्म है मैं गया हम उत्थों आंदा पिया। मैं मौलवी साहब गड्ढा का बाल क्यों चाहिए वदे हो। मौलवी साहब जो ये सुने ना ऊँ ठग को डिठे सी ना लेले को डिठे सी। लेला सटे सी तो द्रुक पे अपने घर तो पिछू तो ही मुड़ के नहीं सी डिठा। ठग बड़े खुश थे, उन्हें लेले को चाहे तो अपना लगे गए। ये कहानी का सबक यह है कि साकू दूजे के आखे ते अपनी राय बार बार तब्दील नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हकायक देख के परख के वल जी सच गाल होवे उन उत्ते कायम रहना चाहिए। अगर अस दूजे के आखे ते चलसूँ या अपनी ओपीनियन बदलेसूँ विदाउट परखण के बगैर तो वल साकू नुकसान थी सकता है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।